आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और हमारा खास कार्यक्रम है कि आखिर गंगा का गुनहगार कौन है। जी हां, 27 साल पहले गंगा बचाओ अभियान शुरू किया गया। 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च हो चुका, लेकिन नतीजा सिफर रहा, या यूं कहें कि गंगा की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। और अब स्थिति ये आ गई है कि जो जीवनदायिनी गंगा, जिसका जल पीने से लोग ये कहते थे कि आपकी हजारों बीमारियां दूर हो जाती थी, आज हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वो ये बता रहे हैं कि गंगा का पानी पीने से आप खतरनाक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। तो क्यों ये स्थितियां उत्पन्न हो गई? गुनहगार आखिर कौन है? किसके ऊपर ये सारा आरोप डाला जाए? कौन जिम्मेवार है, आप या प्रशासन? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे 3 मेहमान। मैं परिचय कराता हूं आपका। मुरारी शरण शुक्ला जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा हरपाल सिंह जी, आप गंगा बचाओ अभियान के कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत प्रारंभिक समय से आप जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। बालाजी मिश्रा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन गुनहगार है, ये एक बड़ा सवाल तो है ही, साथ ही साथ कितना उत्तरदायित्व हमने और आपने निभाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज हम अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान इसी पे चर्चा करेंगे। क्यों गंगा की आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो जीवनदायिनी गंगा थी, आज उसी के पानी से, या यूं कहें कि उसके प्रदूषण से आज जीवन ही खतरे में पड़ गया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आइए आपको सुनवा देता हूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगर प्राधिकरण को देखें तो उसका जो अध्यक्ष है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो वही सीधे इसके जिम्मेदार हैं। आज कुंभ पर्व आयोजित होने वाला है थोड़े ही दिनों में प्रयाग की धरती पर। उस समय प्रयाग में ही कई करोड़ लोग आएंगे, ऐसा सरकारी आकलन है। और जो प्रयाग नहीं आ पाएंगे वो किसी न किसी गंगा तट पर जो उनके आसपास होगा वहां जाकर के स्नान करेंगे। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 50 करोड़ लोग इस अंतराल में गंगा स्नान करेंगे। 50 करोड़ लोग जब आकर के गंगा में नहाएंगे, तो जब वो डुबकी लगाएंगे तो वो तो इसलिए आए हैं कि गंगा के जल में वो डुबकी लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वो डुबकी लगाएंगे उनके माथे पे गटर का पानी आएगा। तो सुना आपने कि इतनी विकट स्थिति इस वक्त हो चुकी है गंगा की, जो कि राष्ट्रीय नदी है। और हम सवाल यहां पे इसलिए खड़े कर रहे हैं कि आखिर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति बद से बदतर क्यों हुई है। ये तो हो गया इसका एक सामाजिक पहलू, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्यों इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, आइए जरा सुनिए। वीके चौधरी साइंटिस्ट हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है और इसलिए है कि इसके जितने भी आउटफॉल साइट है, देखिए जो पहले 22 या 24 आउटफॉल साइट थे, सारे के सारे शहर में लोकेटेड थे। अभी भी जो मेजर है आउटफॉल साइट वो शहर में ही लोकेटेड है। और शहर क्या है, वो नथोदर किनारे पर बसा हुआ है, कनकेव बैंड। वहां पर वेग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और पॉल्यूशन जब आता है तो उसका वेलोसिटी और कम हो गया, तो कंसंट्रेटेड वाटर का फैलाव बहुत दूर हो जाता है। तो यूके चौधरी को आपने सुना, नाम में थोड़ी सी यहाँ पर समस्या हो गई थी, इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। चलिए सबसे पहले हरपाल सिंह जी आपके पास ही आता हूँ। आप गंगा बचाओ में अभियान में आप जुड़े रहे हैं, प्रारंभिक समय से आप रहे हैं। इतनी विकट स्थिति क्यों आ गई है, क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे की? मुझे जो अभी लगातार जो 10-12 सालों से मैं गंगा आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जो समझ में आया है कि विदेशी साजिशों के तहत गंगा की जो हत्या की जा रही है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका बांध की है। बांध ही एक ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। हमारे यहाँ वैदिक श्लोक में बहुत सरल भाषा में कहा गया कि रजस्वला शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धते। जिस नदी में वेग नहीं होगा वो नदी कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नदी के ऊपर जितने भी डैम बनाए गए हैं वो सारे डैम इस समस्याओं के मुख्य आधार बिंदु हैं। जी, ये कुछ वजह रही है। चलिए मुरारी शरण शुक्ला जी, आपके हिसाब से क्या वजह देख पा रहे हैं? क्या सिर्फ सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देना ही काफी है कि जो हमारे एक्शन प्लान थे वो सही से इम्प्लीमेशन नहीं हुआ? कुछ उत्तरदायित्व आपको नहीं लगता कि हमारा और आपका भी बनता है? हम लोगों ने उतना सीरियसली इस चीज को लिया नहीं, शायद ये भी एक बड़ी वजह है आज गंगा की जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है। सरकार से केवल एक अपेक्षा है कि वो शहरों के सीवर का पानी, नालों का पानी जो गंगा में डालती है, कृपया उसको बंद कर दें
और ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बहुत बड़े बड़े कारखाने गंगा नदी के किनारे लगाए गए हैं और उनका गंदा पानी, उनका जहरीला पानी जो गंगा में छोड़ा जाता है, उसको रोक दें। सरकार केवल इतना कर दे, बाकी कार्य जनता का है। कारण गंगा एक दुर्घटना नहीं है। बरसात का पानी बहते बहते रास्ता बनाकर और गंगा को निर्मित कर दिया हो, ऐसा नहीं है। गंगा भारत के ऋषियों के पुरुषार्थ का परिणाम है। भगीरथ और उनके साथ के बहुत सारे लोगों के सामूहिक प्रयत्नों के कारण से गंगा इस धरती पर अवतरित हुई है और गंगा का मार्ग निर्धारित हुआ है। गंगा इस भारत को तारने वाली नदी ऐसे ही नहीं बनी है, यहाँ के लोगों के पुरुषार्थ से बनी है। और मैं फिर से आह्वान करता हूं कि भारत की जनता उस भगीरथ के पुरुषार्थ को अपने जीवन में लाए वापस और गंगा को फिर से उस स्थिति में लाए। अब गंगा का मार्ग बनाने का कार्य नहीं है, गंगा को फिर से शुद्ध करके वापस उस स्थिति में लाने का विषय है। लेकिन जब तक हम इन उद्योगों का कचरा और शहरों के लोग नालियों का कचरा गंगा में डालना बंद नहीं करेंगे, गंगा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। आजकल मैं जुमले देखता हूं अखबारों में, चैनलों में, सारे ये दिखाते रहते हैं कि जो फूल पत्तियां उसमें डालते हैं और सौदाह के कारण जो उसमें राख जाता है, उसके कारण गंगा दूषित हो रही है। ये बिल्कुल सरासर निराधार आरोप है। कारण जितने पदार्थ जितनी मात्रा में डाले जाते हैं, गंगा की प्राकृतिक शोधन क्षमता है जिसमें ये इनके द्वारा डाली हुई शुद्धियों का शोधन अपने आप स्वतः हो जाया करता है। और ये बात आज से नहीं, पीढ़ियों से होती आ रही है। क्योंकि भारत के प्रत्येक जनता की एक साध रहती है कि जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव में प्राण त्याग रहा हो तो उसके कंठ में 2 बूंद गंगा जल जाए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की साध रहती है कि जब वो मरे तो उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित हो। और भारत के बाहर जो भारत के लोग गए हैं प्रवासित होकर के, चाहे वो मॉरिशस का व्यक्ति हो, त्रिनिडाद टोबैगो का व्यक्ति हो, फिजी, गुयाना, कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू हो, अपने पूर्वजों की हड्डियां अपने घर में संचित करके रखता है कि जब भी उसको भाग्य होगा गंगा के पास जाने का तो गंगा में विसर्जित करे। चलिए मुरारी जी, इस वक्त ब्रज किशोर मिश्र जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता भी हैं, गंगा बचाओ पे भी इन्होंने काफी कुछ काम किया हुआ है। ब्रज किशोर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में गंगा का गुनहगार कौन। लेकिन आपसे मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, गंगा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल ने गंगा प्रदूषण निवारण जैसे कार्यक्रम को आयोजित किया और इस कार्यक्रम के साथ में मुझे जोड़ा। ऐसा है जी कि गंगा की स्थिति, एक तो ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि गंगा एक जनता के द्वारा इस धरती पर नहीं लाई गई। गंगा भागीरथ के द्वारा, उनके अथक प्रयत्नों और तपस्या के द्वारा जो है गंगा जी पृथ्वी पे आई। वो एक राजा थे। राजा ने अपने सारे संसाधन इस पवित्र गंगा को यहाँ भूमि पर लाने के लिए लगा दिए और गंगा को किसी तरीके से यहाँ पर लेकर के आए। आज गंगा की स्थिति जो बद से बदतर होती चली जा रही है, उसके लिए आज की सरकार ही पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है और इसमें किसी भी प्रकार को कोई शक नहीं होना चाहिए। कारण कि गंगा में जो नाले डाले जा रहे हैं, सीधे के सीधे गंगा में जो फैक्ट्रियों का पानी डाला जा रहा है सीधे के सीधे, इसके लिए सीधे के सीधे सरकार दोषी है। और जो आपने 2000 करोड़ रुपए की बात कही, जी, वो 2000 करोड़ रुपए